हेलो स्टूडेंट, क्लास 4th ईवीएस चैप्टर में पेज नंबर 63 पर ऑल लिविंग थिंग मूव। लिविंग थिंग सभी मूव करते हैं। ऑल लिविंग थिंग एक्सेप्ट प्लांट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो कहना चाहिए कि केवल प्लांट को छोड़कर सारे लिविंग थिंग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते हैं। They move in search of food and shelter. They move to shape themselves from any meal. तो ये सारे के सारे एनिमल मूव किस लिए करते हैं? मेन 3 रीज़न हैं। एक तो सर्च ऑफ फूड, सर्च ऑफ शेल्टर एंड they move to save themselves from enemies. Plants do not move from place to place. It is because they do not need to search for food. They can make their own food. However, some parts of plant like leaves and flower show movement. Living thing में plant एक ही स्थान पर स्थिर रह के या स्टेबल रह के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें मूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। They do not need to search for food, बल्कि they can make their own food. However, some parts of plant like जैसे पत्तियाँ और फ्लावर ये मूवमेंट करती हैं हवा में। हम देखते हैं कि इनकी ब्रांचेस, प्लांट की ब्रांचेस कैसे हिलती डुलती या मूवमेंट करते हुए दिखाई देती हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने समझा कि लिविंग थिंग है वो कैसे मूव करते हैं। अब कुछ पौधों में द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट शो मूवमेंट व्हेन दे आर टच्ड। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, यदि हम इनको टच कर दें तो इनकी पत्तियां बहुत जल्दी मुड़ जाती हैं या मूवमेंट शो करती हैं। तो इस तरह के प्लांट भी हम देख सकते हैं जिसका नाम है टच मी नॉट। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट शो मूवमेंट। टेबल, चेयर, बेड्स, टेलीविजन सेट डू नॉट मूव। जबकि नॉन लिविंग थिंग हैं वो मूव नहीं करते, यह एक ही स्थान पर स्टेबल रहते हैं। व्हीकल लाइक कार, स्कूटर, बसेस एक्सेट्रा मूव ओनली व्हेन दे आर प्रोवाइडेड विद फ्यूल। अब इसके अलावा हम कहें कि कार और स्कूटर, बस ये तो मूव करते हैं, लेकिन ये क्यों मूव करते हैं? क्योंकि ये फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल और कोल से चलते हैं। जब इनमें पेट्रोल या डीजल डाला जाता है तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकते हैं। दे कैन नॉट मूव देमसेल्व्स, दे आर नॉट लिविंग थिंग। और इन्हें हम लिविंग थिंग के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पेट्रोल और डीजल से चलाया जाता है। दे आर नॉन लिविंग मैन मेड थिंग। इन्हें नॉन लिविंग थिंग या मनुष्यों के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इन्हें नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। ऑल लिविंग थिंग सेंस देयर एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट एनिमल हैव सेंस ऑर्गन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट को फील करते हैं। सम इंसेक्ट हैव फीलर्स टू सेंस देयर सराउंडिंग। एनिमल रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन देयर एनवायरनमेंट इन वेरियस वे। ए डॉग वेक्स इट्स टॉल व्हेन you love it. Our body begin to shiver when we feel too cold. Saliva starts flowing in our mouth when we see tasty food. Our thing. अब यहाँ पे हम कहें कि ह्यूमन बीइंग तो चलो पता कर लेते हैं अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा कि उन्हें क्या क्या देखा, क्या सुना। नोज़ के द्वारा उन्होंने स्मेल को फील किया, टंग के द्वारा डिफरेंट टाइप के फूड को टेस्ट कर लिया और स्किन के द्वारा एनवायरनमेंट को फील कर लिया। क्या इसके अलावा यदि इंसेक्ट की बात करें हम कि इंसेक्ट जैसे मक्खी, मच्छर, मॉस्किटो या कॉकरोच हैं, ये कैसे एयर को एब्जॉर्ब करते हैं? क्या इनमें भी सेंस पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन? ये भी किसी एनवायरनमेंट की
को फील कर सकते हैं, तो बच्चों यह भी फील कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स रिस्पॉन्ड, जैसे कुत्ते, बिल्ली, ये होगा, क्या इनके पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं? ये एनवायरनमेंट को किस वे में फील करते हैं? तो हम बताएं कि जब इन पेट एनिमल को, आपके घर में यदि कोई पेट एनिमल है तो आप ध्यान दीजिए, जैसे डॉग या कैट हो गया, इनको जब ठंड लगती है तो ये अपनी बॉडी को एकदम सिकोड़ लेते हैं, एकदम इकट्ठा कर लेते हैं, और जब इन्हें भूख लगती है या खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है तो इनके मुंह में से जीभ है बाहर निकाल लेते हैं और सलाइवा प्रोड्यूस होने लगती है। तो इस तरह से अपना एनवायरनमेंट के प्रति अपनी फीलिंग को शो करते हैं। प्लांट हैव नो सेंस ऑर्गन, लेकिन प्लांट में तो कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, बट दे कैन फील एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज। क्या वह भी अपनी किसी एनवायरनमेंट के जितने भी चेंज होते हैं उनको फील कर सकते हैं? द लीव्स ऑफ मिमोसा और टच मी नॉट प्लांट कैन फील टच एंड रिस्पॉन्ड बाय श्रिंकिंग। प्लांट में टच मी नॉट प्लांट है या मिमोसा नामक प्लांट है, यह यदि इसे कुछ छू दें या तेज हवा आए तो ये अपने आप ये फील करके ये श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। द सनफ्लावर टर्न टू फेस द सन। इसी के अलावा सनफ्लावर फूल होता है, यह भी सनलाइट के प्रति संवेदनशील होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। ऑल द प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट। हमने देखा होगा कि जितने भी प्लांट हैं, जब उनको सनलाइट मिलती है तो सनलाइट के प्रति वो बहुत ही ग्रो करते हैं, सनलाइट देखकर ही वो ग्रो करते हैं, या जैसे ही उनको सनलाइट मिलती है तो वो उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती हैं। नॉन लिविंग थिंग और सेंसलेस, जबकि जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं वो सारे के सारे सेंसलेस होते हैं। दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन देयर सराउंडिंग। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, वो उनके प्रति किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। क्या सभी लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं? तो ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ह्यूमन बीइंग एंड सम एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। हाँ बच्चों, सारे लिविंग थिंग हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल की अपन बात करें, सभी इनमें अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग या यंग वंस देने की कैपेसिटी या क्षमता होती है। द यंग वंस आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जितने भी यंग वंस होते हैं वो अपने हूबहू पेरेंट्स के जैसे होते हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, स्नेक, फ्रॉग एंड इंसेक्ट लाइक ग्रॉसोफर एंड कॉकरोच ले। कुछ एनिमल्स जैसे पक्षी, सांप, मेढक, इंसेक्ट में जैसे ग्रॉसोफर, कॉकरोच, ये आदि सब एग देते हैं और एग हैचिंग के द्वारा इनमें बच्चे निकलते हैं या यंग वंस निकलते हैं। ऑन हैचिंग एग्स गिव राइज टू यंग वंस लाइक देयर पेरेंट्स। प्लांट्स रिप्रोड्यूस यूजुअली थ्रू सीड्स। ये तो अभी हमने बात की एनिमल्स की, अब हम बात करते हैं लिविंग थिंग में प्लांट्स की। तो क्या प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने ही जैसे बेबी प्लांट ग्रो कर सकते हैं? तो इसका हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस यूजुअली थ्रू सीड्स। सीड्स ग्रो इनटू बेबी प्लांट्स एंड बेबी प्लांट्स डेवलप इनटू बिग प्लांट और ट्री। सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू देयर लीव्स एंड स्टेम। तो यहाँ पर प्लांट भी अपने ही जैसे पौधे बनाते हैं और वह उनके जो बीज होते हैं, इन बीजों को मिट्टी में बो दिया जाता है, मिट्टी में ग्रो करवाया जाता है, उससे सीड जर्मिनेट होकर सीड ग्रो करता है और बेबी प्लांट बनता है। बेबी प्लांट से डेवलप्ड होकर एक बड़ा प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि एक प्लांट से हूबहू वैसा ही छोटा प्लांट डेवलप्ड होकर किस तरह ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ पत्तियां भी होती हैं और कुछ स्टेम भी होते हैं। यदि इनको काटकर यदि मिट्टी में ग्रो करवाया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, एक बड़ा
पेड़ या पौधा बना लेते हैं। अब बारी है नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यानी नॉन लिविंग थिंग की बारी है कि क्या नॉन लिविंग थिंग भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देते हैं? नो, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस। फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग डाई, क्या सभी लिविंग थिंग मरते हैं, उनकी डेथ होती है? तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। ऑल लिविंग थिंग डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पॉन, सभी लिविंग थिंग की एक लाइफ स्पॉन कंप्लीट हो जाती है, एक एज हो जाती है, उसके बाद मृत्यु निश्चित होती है। द लाइफ स्पॉन ऑफ डिफरेंट एनिमल इज़ डिफरेंट, सभी एनिमल की लाइफ स्पॉन जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ इस चैप्टर में हम पता करेंगे कि किसकी कितनी होती है। जैसे द लाइफ स्पॉन ऑफ डॉग इज़ अबाउट 20 ईयर्स, जैसे 20 साल होती है कुत्ते की, 20 साल तक जीवन जीता है। वाइल अ टॉर्टॉइस कैन लाइव अबाउट 120 ईयर्स, और जब इसके बदले यदि हम टॉर्टॉइस यानी कछुए की बात करें तो वो 120 सालों तक जीता है। ए लॉयन कैन अलाइव अबाउट 30 ईयर्स, एक शेर 30 साल तक जीता है। और यदि हम पिग की बात करें, बट अ पिग लाइफ स्पॉन इज़ अबाउट 80 ईयर्स। तो इस तरह बच्चों हमने जाना कि सभी एनिमल की अलग अलग लाइफ स्पॉन होता है। जैसे डॉग 20 ईयर्स तक जिंदा रहता है, और टॉर्टॉइस 120 ईयर्स तक जिंदा रहता है, लाइन जबकि 30 साल तक, और पिग है वो 80 साल तक जीवित रह सकता है। और ये इस तरह हमने अलग अलग एनिमल के बारे में जाना। फिर है प्लांट्स, क्या प्लांट्स भी उनका भी लाइफ स्पॉन होता है? तो प्लांट ऑल्सो डाई व्हेन देयर लाइफ स्पॉन इज़ कंप्लीटेड, जब उनकी भी लाइफ स्पॉन कंप्लीट हो जाती है तो वह भी धीरे धीरे डेथ स्टेज तक चले जाते हैं। बट द लाइफ स्पॉन ऑफ सम ट्री इज़ वेरी लॉन्ग, लेकिन कुछ पौधों कुछ पेड़ों की लाइफ स्पॉन इतनी ज़्यादा होती, इतनी लंबी होती है, जैसे वनियान, पीपल एंड रेडवुड जो ट्री हैं, इनकी लाइफ स्पॉन इतनी लॉन्ग होती है कि बहुत सालों तक जीते हैं। स्टे अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। प्लांट्स आर द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। इसी प्लांट जैसे बनियान यानी बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये पेड़ बहुत बड़े विशाल होते हैं और बहुत दिनों तक यह मतलब कई सालों तक बने रहते हैं वैसे कि वैसे। और इसी कारण प्लांट आर द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पर सबसे पुराने होते हैं। सम ट्री लाइक, जैसे कुछ पौधे हैं जो जैसे कैलिफोर्निया यूएसए में हैव लिव्ड अप टू 5000 ईयर्स, 5000 सालों के ये पेड़ हैं जो अभी तक जीवित हैं और सुरक्षित हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई, जबकि हम यदि नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करें तो नॉन लिविंग थिंग जो है वो कभी मरते नहीं हैं। वॉट इज़ कॉमन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पर इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में। अब हम कुछ कॉमन कैरेक्टर इनमें मैच करते हैं कि क्या कॉमन हैं कैरेक्टर जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में होते हैं। ऑल द थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग हैव डेफिनेट वेट। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का क्या डेफिनेट वेट होता है। ऑल लिविंग थिंग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑक्यूपाई स्पेस। और जितने भी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग होते हैं, सबसे पहले तो इनका एक अलग अलग भार होता है और अलग अलग इनका स्थान होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस चैप्टर में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा और उनके कैरेक्टर को जाना। कुछ हमने सिमिलरिटीज़ देखी और लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हैं। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से एक बार रीड करना है और इसको समझना है। ओके बच्चों।